नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजस्थान कल्चर विद पीसी सैनी में। दोस्तों, हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। दोस्तों, हमने राजस्थान के प्रमुख मंदिरों का अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख महल कि राजस्थान के जो प्रमुख महल हैं दोस्तों, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो महल हैं वो हमें अक्सर या तो किसी राजघराने में मिलते हैं, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, या किसी दुर्ग में ये महल बने हुए होते हैं, या फिर किसी झील के किनारे बने हुए होते हैं। तो चले दोस्तों, बढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख महलों की ओर। आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख महल। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख महल। सबसे पहले आता है दोस्तों एक महल जिसका नाम है विजय मंदिर पैलेस। विजय मंदिर पैलेस। और दोस्तों, विजय मंदिर पैलेस है, ये कहां है? अलवर में है। कहां है? अलवर में। दोस्तों, इसका नाम देखकर यह लगता है कि इसका निर्माण महाराजा विजय सिंह ने करवाया होगा। शायद नहीं दोस्तों, इसका निर्माण महाराजा विजय सिंह ने नहीं करवाया है। यह मंदिर जहां पर बना हुआ है उस झील का नाम है विजय सागर झील के किनारे। विजय सागर झील के किनारे पर यह मंदिर बना हुआ है, इसी कारण इस मंदिर का नाम क्या है? विजय मंदिर पैलेस। इस मंदिर की जो आकृति है दोस्तों, वो आकृति है जहाज की जैसी। तो यह जहाज की आकृति में निर्मित है। जहाज की आकृति में निर्मित। किसमें निर्मित है? जहाज की आकृति में निर्मित है। इसकी आकृति के अगर बारे में हम बात करें तो आकृति कैसी है? जहाज की। किसकी है? विजय मंदिर पैलेस की। और अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में अलवर के महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। अलवर के महाराजा थे जिनका नाम क्या था? जयसिंह। अलवर के महाराजा जयसिंह ने किसका निर्माण? विजय मंदिर पैलेस का निर्माण। दोस्तों, जो अलवर के महाराजा जयसिंह है, इन्हीं के शासन में अलवर में किसान आंदोलन हुआ था। 1921 में जब आंदोलन हुआ था अलवर में किसान आंदोलन, तब भी वहां के महाराजा कौन थे? ये जयसिंह ही थे। तो दोस्तों, यह है विजय मंदिर पैलेस जो कहां है? अलवर में। एक महल और है, उसका नाम है अलवर का लेक पैलेस। अलवर का लेक पैलेस। और इसी का नाम है दोस्तों सिल्लीसैड महल। इसी को सिल्लीसैड महल भी कहते हैं। ये भी कहां है दोस्तों? ये भी आपका अलवर में ही है। जो अलवर का लेक पैलेस है, या इसी का दूसरा नाम है सिल्लीसैड महल। जो ये सिल्लीसैड महल है, ये कहां है दोस्तों? अलवर में है। और ये जहां पर है उस झील का नाम क्या है? सिल्लीसैड झील। ये सिल्लीसैड झील के किनारे पर है। सिल्लीसैड झील के किनारे। सिल्लीसैड झील के किनारे पर यह मंदिर है। इसके लिए आप ऐसे समझिए दोस्तों कि इस तरह की एक झील है। यह क्या है? झील। इसकी तलहटी में एक मंदिर बना हुआ है। इस तरह का एक मंदिर है। यह मंदिर किसका है? सैड का। इसलिए इस झील से पहले क्या जुड़ गया? सैड। तो ये क्या होगी? सैड झील। अब देखिए, इस झील के किनारे पर एक महल भी बना हुआ है। इस तरह का एक महल बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का एक महल बना हुआ है दोस्तों। यह महल किसका है? शीला देवी का है। किसका है? शीला देवी का। तो शीला देवी से क्या निकल गया? सिल्ली निकल गया। शीला देवी का शीला का क्या बना? सिल्ली। इसलिए ये कौन सी झील हो गई? सिल्लीसैड झील हो गई। अब अगर हम इसके निर्माण की बात करें, अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1844 ईस्वी में अलवर के महाराजा थे जिनका नाम था विनय सिंह। अलवर के महाराजा विनय सिंह ने
अपनी पत्नी शीला के लिए, जो अलवर के महाराजा विनय सिंह थे उनकी पत्नी थी जिनका नाम क्या था, शीला, तो शीला के लिए इसका निर्माण करवाया था इस झील के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इसके आगे चर्चा करते हैं कि इसके जो निर्माण की बात हो गई, और अगर इसके आगे हम चर्चा करें तो ये 6 मंजिल है, ये जो महल है ये 6 मंजिला है, तो हम कह सकते हैं इसमें 6 मंजिलें हैं। इसमें कितने मंजिले हैं दोस्तों, 6 मंजिले हैं। और राज्य सरकार जो राजस्थान की सरकार है वो इसमें अब क्या कर दिया, इसको परिवर्तित कर दिया। किसके अंदर परिवर्तित कर दिया इसको, 3 सितारा होटल के अंदर। तो राज्य सरकार ने 3 सितारा होटल में परिवर्तित कर दिया। 3 सितारा होटल में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। 3 सितारा होटल में इसको परिवर्तित कर दिया किसने, राज्य सरकार ने इसे। और इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। राजस्थान का नंदन कानन कहलाता है। कौन सा पैलेस, यही सिटी सेल महल या अलवर का लेक पैलेस कहलाता है। यह था दोस्तों आपका अलवर का लेक पैलेस, जो कहां पे, इसी का दूसरा नाम है सिलीसैट महल, अलवर में है। सिलीसैट झील के किनारे है। इसका निर्माण 1844 ईस्वी में महाराणा विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला के लिए करवाया था। इसमें 6 मंजिल हैं और राज्य सरकार ने इसे 3 सितारा होटल में परिवर्तित कर दिया। वर्तमान में इसमें 3 सितारा होटल चलती है और इसे राजस्थान का नंदन भी कहते हैं या राजस्थान का नंदन कहलाता है। दोस्तों एक है सावन बादो महल, एक तो है सावन बादो महल और एक है सावन बादो स्थान। इनके बारे में देखिए। एक है सावन बादो महल। यह सावन बादो महल है जो कहां है, शाहाबाद दुर्ग में। एक ना दोस्तों नीचे लिखता हूं इसको, यहां पर देखिए इसको। एक दुर्ग, एक है सावन बादो स्थान और एक है सावन बादो महल। तो सावन बादो महल, यह सावन बादो महल कहाँ है दोस्तों, शाहाबाद दुर्ग में। और शाहाबाद दुर्ग है 12 में, शाहाबाद दुर्ग। और शाहाबाद दुर्ग कहाँ है दोस्तों, 12 में, 12 के अंदर है ये। इसके बारे में इतना उल्लेख मिलता है कि सावन बादो महल कहाँ है, शाहाबाद दुर्ग, और शाहाबाद दुर्ग कहाँ है, 12 में। एक है सावन बादो स्थान, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सावन भादो स्थान दोस्तों, जो सावन भादो स्थान है ये कहां है, अचलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग। और जो आपका अचलगढ़ दुर्ग है ये कहां है दोस्तों, सिरोही। ये कहां है आपका, सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग जो है वो कहां है, सिरोही के अंदर है। ठीक है दोस्तों, कहां पर है, सिरोही के अंदर है। अब इसमें है ये जो अचलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके अंदर इसी में आपको क्या मिलेगा, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा व इनके पुत्र हैं जिनका नाम है उदा की पत्थर की मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। यहां पर महाराणा कुंभा में उदा की पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। उदा कौन है, महाराणा कुंभा के पुत्र हैं। ये उदा थे जो महाराणा कुंभा के पुत्र थे, और उदा ने ही अपने पिता महाराणा कुंभा की क्या की थी, हत्या की थी। महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने की थी, इसलिए इतिहास में उदा को किस नाम से जाना जाता है, पितृहत्या के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे 4 प्रमुख महल जिनके बारे में फिर से देखिए। सबसे पहले हमने पढ़ा विजय मंदिर पैलेस। विजय मंदिर पैलेस कहां है, अलवर में है। इसका नाम विजय मंदिर पैलेस क्यों पड़ा, क्योंकि ये विजय सागर झील के किनारे है। विजय सागर झील के किनारे होने के कारण इसका नाम क्या है, विजय मंदिर पैलेस है। इसकी जो आकृति है वो कैसी है दोस्तों, जहाज की आकृति में ये निर्मित है। कौन, विजय मंदिर पैलेस। इसका निर्माण 1918 ईस्वी में महाराजा जयसिंह ने करवाया था। ये वही महाराजा जयसिंह है जिनके शासन काल में यहाँ पर अलवर में किसान आंदोलन हुआ था 1921 में।
दूसरा मंदिर है अलवर का लेक, दूसरा महल है अलवर का लेक पैलेस या सिल्ली सैड महल। ये भी कहाँ है? अलवर में है। और ये किस झील के किनारे? सिल्ली सैड के झील के किनारे है। सिल्ली सैड झील कैसे बनी मैंने बता दिया। एक झील थी, उसके तलहटी में एक सैड माता का मंदिर था, तो सैड झील हुई। इसी झील के किनारे पे महल था शिला देवी का, तो शिला देवी से सिल्ली निकल गया, इसलिए सिल्ली सैड झील हो गया। इसका निर्माण 1844 ईस्वी में अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी पत्नी शिला के लिए करवाया था। इसमें इसे जो महल है इसमें कितने मंजिल है? कुल 6 मंजिलें हैं। और राज्य सरकार ने इसे 3 सितारा होटल में परिवर्तित कर दिया है। वर्तमान में इसमें होटल चलती है जिसका नाम है 3 सितारा होटल। और ये राजस्थान का नंदन, यहां पे मैं लिखना भूल गया, राजस्थान का नंदन कानन कहलाता है। राजस्थान का नंदन कानन, ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान का नंदन कानन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा सावन बादो महल और सावन बादो स्थान। सावन बादो महल शाहबहादुर का 12 में है, इसके बारे में इतना ही विस्तृत है। और फिर एक है सावन बादो स्थान। ये सावन बादो स्थान का है अचलगढ़ दुर्ग में। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और ये कहा है? सिरोही जिले में है। महाराणा कुंभा की और उनके पुत्र जो उदा थे उनकी यहाँ पे पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। उदा ने ही महाराणा कुंभा अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इतिहास में उदा को पितृ हत्या के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2 महल एक जैसे हैं। एक तो है एक थंबिया का महल और एक है एक थंबा महल। 2 महल एक जैसे हैं, एक थंबिया महल और एक थंबा महल। जो एक थंबिया महल है दोस्तों वो है आपका डूंगरपुर में। वो कहां है? एक थंबिया महल आपका, एक थंबिया महल है दोस्तों आपका डूंगरपुर में और एक थंबा महल है आपका मंडोर में। तो देखिए दोस्तों हम पढ़ते हैं एक थंबिया महल और एक थंबिया महल कहां है? डूंगरपुर। यह आपका कहां है दोस्तों? डूंगरपुर में है। एक है यहां पर एक थंबा महल, एक थंबा महल और इसी का नाम है प्रहरी मीनार। इसे प्रहरी मीनार भी बोलते हैं। और ये कहां पे है? मंडोर। और मंडोर कहां है दोस्तों? जोधपुर। मंडोर कहां है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, एक थंबा महल और एक थंबिया महल। एक थंबिया महल जो है दोस्तों इसके निर्माण की अगर हम बात करेंगे और एक थंबा महल है उसके भी निर्माण की बात हम आपके सामने करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो एक थंबिया महल है वो कहां है? डूंगरपुर में है और यह मूलतः 3 मंजिला शिव मंदिर है। इसके बारे में अगर हम बात करें, यह है मूलतः शिव मंदिर है। यह मूलतः 3 मंजिला, इसमें 3 मंजिल है। 3 मंजिला क्या है? शिव मंदिर है। यह मूलतः क्या है? 3 मंजिला शिव मंदिर है। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो निर्माण इसका करवाया था शिवनाथ सिंह ने। निर्माण शिवनाथ सिंह ने, इस पर निर्माण शिवनाथ सिंह ने करवाया था शिव ज्ञानेश्वर के रूप में। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में इसका जो निर्माण शिवनाथ सिंह ने करवाया था वो किस रूप में करवाया था? शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में। और ये जिस झील के किनारे है दोस्तों उस झील का नाम है गैब सागर झील। गैब सागर झील के किनारे। ये हालांकि इस झील से थोड़ा दूर है लेकिन इसको इसी झील के किनारे माना जाता है। और दोस्तों एक नोट कर लो, यहां पे एक महल और है जिसका नाम है जूना महल। दोस्तों एक जूना महल है। ठीक है, क्या है? जूना महल, जो कहां पर है? यहीं पे इस झील के पास ही है, गैब सागर झील के पास ही। एक जूनागढ़ दुर्ग है जो कहां पर है? एक जूनागढ़ दुर्ग है जो कहां पर है? आपका बीकानेर दुर्ग में है। आपका कहां है? बीकानेर दुर्ग में है एक जूनागढ़ महल।
ठीक है। और एक जो आपका जूनागढ़ जिला है वो कहाँ है, वो आपका जूनागढ़ जिला है वो गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक थंबिया महल। अब है एक थंबा या प्रहरी मीनार। एक थंबा या प्रहरी मीनार। अब एक थंबा या प्रहरी मीनार जो है ये एक खंबे पर निर्मित है। कहाँ है, एक खंबे पे निर्मित है। इसके बारे में हम लिख सकते हैं एक खंबे पर निर्मित है। एक खंबे पर ये निर्मित होने के कारण, एक खंबे पर निर्मित होने के कारण ये एक थंबा महल कहलाया। एक थंबा महल मतलब एक खंबे पे खड़ा है, और जो खड़ा होता है वो प्रहरी भी होता है, इसलिए प्रहरी मीनार भी है। एक खंबे पर निर्मित होने के कारण ये क्या कहलाया, एक थंबा महल या प्रहरी मीनार। और इसका जो निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा तख्त सिंह ने। इसके अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा अजीत सिंह ने, तख्त सिंह नहीं सॉरी, अजीत सिंह ने। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। तो ये था दोस्तों आपका एक थंबिया महल। एक थंबिया महल कहाँ है, डूंगरपुर में। इसका ये क्या है, एक थंबिया महल ये मूलतः 3 मंजिला शिव मंदिर है। ये शिव मंदिर है जिसकी 3 मंजिल है, और इसका निर्माण शिवनाथ सिंह ने शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया था। किसका, एक थंबिया महल का। और ये जिस झील के किनारे, उस झील का नाम है गैप सागर झील। ठीक है दोस्तों, ये इस झील से दूर है थोड़ा, लेकिन इसको इसी झील के किनारे पे माना जाता है। यहाँ पे एक महल भी है जिसका नाम है जूना महल। एक थंबा महल या इसी का दूसरा नाम है प्रहरी मीनार। ये कहाँ है, मंडौर जोधपुर के अंदर। ये एक खंबे पर निर्मित है, इसी कारण से इसे एक थंबा महल या प्रहरी मीनार कहते हैं। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम पढ़ते हैं एक मंदिर और एक महल और है, बिजोलाई के महल। बिजोलाई के महल। तो दोस्तों ये जो बिजोलाई के महल है ये कहां, आपके जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में। जो बिजोलाई के महल है ये कहां है, जोधपुर में। अगर हम इनके निर्माण की बात करें तो इनका जो निर्माण है वो महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने क्यों करवाया, ये जोधपुर के जंगलों के बीच में है, तो इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने क्यों करवाया, क्योंकि राजा महाराजा थे जो शिकार के शौकीन थे। तो जब वो शिकार खेलने जाते थे तो इसी महल में रुककर वो शिकार खेलते थे। तो इसलिए हम इसके लिए कह सकते हैं कि शिकार गृह के लिए, शिकार गृह के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। शिकार गृह के लिए किस, इन महलों का, बिजोलाई के जो महल है इनका निर्माण करवाया था किसने, महाराजा तख्त सिंह ने। एक और है राय का बाग पैलेस। एक महल और है जिसका नाम क्या है, राय का बाग पैलेस। और ये भी कहां है, जोधपुर में है। यहां लिख देता हूं दोस्तों, राय का बाग पैलेस। ये जो राय का बाग पैलेस है ये कहां है, जोधपुर में। राय का बाग पैलेस है जो कहां है, जोधपुर में। अगर इसके निर्माण की हम बात करें तो इसका निर्माण करवाया था हाडी रानी जसवंत दे ने। इसके निर्माण की हम बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था, हाडी रानी जसवंत दे ने। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया, हाडी रानी जसवंत दे ने निर्माण। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में एक फैक्ट है कि 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में इसी राय का बाग पैलेस में कौन आए थे, महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती इसी राय का बाग पैलेस में आए थे 1883 में, और उन्होंने यहां पर क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। तो 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहीं पर उपदेश दिए थे। कहां पर, इस राय का बाग पैलेस में। किसने उपदेश दिए थे, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और हम अगर इसके आगे की बात करें, किस काल में, उस समय यहां का जो राजा था वो कौन था, महाराजा जसवंत दे द्वितीय।
ये सेकंड है, फर्स्ट वाले ये थे महाराजा जसवंत देव द्वितीय के समय पर। महाराजा जसवंत देव द्वितीय के समय पर उन्होंने यहाँ पे क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। किसने? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और फिर इन्हीं के पासवान के द्वारा इनको जहर दे दिया गया था, जहर पिला दिया गया था, जिसके कारण महर्षि दयानंद सरस्वती की अजमेर पहुंचते पहुंचते क्या हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अजमेर में आते आते इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये है दोस्तों एक थंबिया महल के बारे में आपने जाना और एक थंबा महल के बारे में आप जान चुके हो। फिर हमने पढ़ा बिजोलाई के महल जो जोधपुर में है, इनका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था? शिकार गृह के लिए, शिकार खेलने जाते थे इस महल के अंदर। फिर है राय का बाग पैलेस जो कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। इसका निर्माण, राय का बाग पैलेस का निर्माण हाडी रानी जसवंत देव ने करवाया था। और यहाँ पे 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहीं पर उपदेश दिए थे। किसमें? राय का बाग पैलेस में। और यहाँ उस समय जो राजा थे, उन राजा का क्या नाम था? जसवंत देव द्वितीय था। और यहाँ के जो पासवान थे, इनके जो पासवान थे, उन्होंने उनको जहर पिला दिया था, इसलिए अजमेर जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई थी, अजमेर में मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये थे अपने प्रमुख महल। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों इसका। चलो दोस्तों, अब कुछ छोटे छोटे महल और हैं। ये तो प्रमुख महल हो गए, इनके साथ साथ छोटे महल और पढ़ लेते हैं हम, जिनके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि यह महल कहां पर है, निर्माण किसने करवाया, इतना ही। ठीक है दोस्तों, इन प्रमुख महलों के साथ साथ छोटे छोटे महल भी अपने क्लियर होते जाएं तो अच्छा ही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक महल है जिसका नाम है अकबर के मर गया महल। नंबर 9 पे आता है अकबर के मर गया महल। जो ये अकबर के मर गया महल है, ये कहाँ है? रूपवास। और रूपवास कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। अगर पूछे आपसे कि अकबर के मर गया महल कहाँ है, तो ये कहाँ है? रूपवास में। रूपवास कहाँ है? भरतपुर में। एक महल है गोपाल महल। ये छोटे छोटे महल है दोस्तों। गोपाल महल, जो आपका गोपाल महल है वो कहाँ है दोस्तों? गोपाल महल है जो करौली में है। ये आपका जो गोपाल महल है ये कहाँ है? करौली में। गोपाल महल कहाँ है दोस्तों? करौली में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सुख महल। जो सुख महल है वो कहाँ है? बूंदी में है दोस्तों। सुख महल, सुख महल कहाँ है? बूंदी में। अगर बूंदी में भी पूछे तो ये कहाँ है? ये जैत सागर झील के किनारे है। जैत सागर झील के किनारे, जैत सागर झील के किनारे है कौन सा? आपका सुख महल। एक महल है अबेड़ा, अबेड़ा महल जो कहाँ है? कोटा, चंबल नदी के किनारे। एक महल है अबेड़ा, अबेड़ा महल, ये कहाँ है दोस्तों? कोटा। और कोटा में भी पूछ ले कहां पर है, तो कोटा में भी ये है चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे। तो देखिए दोस्तों, एक महल है अकबर के महल मर गया महल कहाँ है? रूपवास भरतपुर में। एक हमने पढ़ा गोपाल महल करौली में। एक पढ़ा हमने सुख महल बूंदी में। बूंदी में भी कहा जैत सागर झील के किनारे। एक महल हमने पढ़ा अबेड़ा महल कहाँ है? कोटा में। और कोटा में कहा चंबल नदी के किनारे। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के राजस्थान के प्रमुख महल। आज के लिए इतना ही काफी, इतना ही है दोस्तों। आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे बाकी जो प्रमुख महल बच गए वो। दोस्तों अगर मेरी ये क्लास आपको पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और अगर ये चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।